अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हज़रत हुसैन इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती और हज़रत अली के बेटे थे। उनका जीवन इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर करबला की ऐतिहासिक घटना के कारण, जिसने इस्लाम के सिद्धांतों और न्याय की लड़ाई को नई दिशा दी। हजरत हुसैन ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का ऐसा साहसिक उदाहरण पेश किया, जिसने इस्लाम और मानवता को एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। करबला की घटना इस्लामिक इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है, जो आज भी मुसलमानों के दिलों में जीवित है। हजरत हुसैन का जीवन। हजरत हुसैन का जन्म 26 ईस्वी में मदीना में हुआ था। वे हजरत अली और हजरत फातिमा, पैगंबर मोहम्मद की बेटी, के पुत्र थे। पैगंबर मोहम्मद ने अपने नातियों हजरत हसन और हजरत हुसैन से बहुत प्रेम किया। उन्होंने कहा था, हसन और हुसैन स्वर्ग के युवाओं के नेता होंगे। हजरत हुसैन का पालन पोषण इस्लामी वातावरण में हुआ, जहां सत्य, न्याय और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की शिक्षा दी गई। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लामिक खलीफा प्रणाली स्थापित हुई। पहले 3 खलीफाओं के बाद हजरत अली चौथे खलीफा बने, लेकिन उनकी खलीफत के दौरान कई चुनौतियां सामने आईं, जिनमें से एक खवारिज और मुआविया की विद्रोह की घटनाएं थीं। हजरत अली की शहादत के बाद उनके बड़े बेटे हजरत हसन ने खलीफत संभाली, लेकिन मुआविया के साथ शांति समझौते के बाद उन्होंने सत्ता छोड़ दी। मुआविया के बाद उनके बेटे यजीद ने खलीफत का दावा किया और सत्ता में आ गया। यजीद की खलीफत और हजरत हुसैन का विरोध। यजीद की खलीफत को इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ माना गया, क्योंकि वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक नहीं था। उसने अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए ताकत और अत्याचार का सहारा लिया। यजीद चाहता था कि सभी लोग उसकी बैत वफादारी की शपथ लें, लेकिन हजरत हुसैन, जो इस्लाम की सच्ची परंपराओं और पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों का पालन करते थे, यजीद की अधर्मपूर्ण सत्ता का समर्थन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और यजीद की बैत से इनकार कर दिया। हजरत हुसैन का ये कदम केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए था। उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया और यह साबित किया कि इस्लाम में सत्य और न्याय के लिए लड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि यजीद जैसे शासक की सत्ता को मान्यता देना इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे समाज में अधर्म और भ्रष्टाचार फैल जाएगा। करबला की यात्रा। जब हजरत हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया तो यजीद ने उन्हें धमकियां दी। हजरत हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और मक्का चले गए, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया। उन्हें इराक के कूफा से निमंत्रण मिला, जहां के लोगों ने उनसे समर्थन का वादा किया था। हजरत हुसैन ने अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ कूफा की ओर यात्रा शुरू की, लेकिन जैसे ही उनकी काफिला का करबला के मैदान में पहुंचा, यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया। ये सिजन अस्वी का समय था। यजीद की सेना ने हजरत हुसैन और उनके परिवार को पानी से वंचित कर दिया और उन पर दबाव डालने की कोशिश की कि वे यजीद की बैत करें। हजरत हुसैन ने इस घेराबंदी का बहादुरी से सामना किया, लेकिन उन्होंने अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एक सच्चा मुसलमान कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुक सकता, चाहे उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। करबला की लड़ाई ज़त मुहर्रम, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, इस्लामिक इतिहास का वह दिन है जब करबला की लड़ाई हुई। यजीद की सेना बड़ी संख्या में थी, जबकि हजरत हुसैन के पास केवल 70 लोग थे, जिनमें उनके परिवार के सदस्य, बच्चे और कुछ वफादार साथी शामिल थे। इस आसमान लड़ाई में भी हजरत हुसैन और उनके साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया। एक एक करके उनके साथी शहीद हो गए, लेकिन किसी ने भी यजीद के सामने झुकने का विचार नहीं किया। आखिरकार हजरत हुसैन भी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इस्लामिक इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सच्चे के मार्ग पर चलते रहने का प्रतीक थी। हजरत हुसैन की कुर्बानी ने यह संदेश दिया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती
और अत्याचारी हमेशा हारते हैं, चाहे वह कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। करबला की घटना का प्रभाव। करबला की घटना ने इस्लामिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत हुसैन की शहादत ने मुसलमानों को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में अन्याय के सामने झुकना इस्लाम के खिलाफ है। ये घटना मुसलमानों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई और इसने इस्लाम में शहादत और न्याय की अहमियत को और अधिक स्पष्ट कर दिया। आज भी हजरत हुसैन की शहादत को हर साल मुहर्रम के महीने में याद किया जाता है। शिया मुसलमान इस दिन को गम और मातम के रूप में मनाते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान भी इस दिन को इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सम्मानित करते हैं। हजरत हुसैन की शहादत ने न केवल मुसलमानों को बल्कि पूरी मानवता को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष: हजरत हुसैन का जीवन और उनकी शहादत इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे इसके लिए कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उनकी कुर्बानी इस बात का प्रतीक है कि इस्लाम केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो इंसानियत, सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। करबला की घटना और हजरत हुसैन की शहादत हमेशा याद दिलाएगी कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना हर इंसान का फर्ज है और सच्चाई की जीत